तो आप लोग का स्वागत है। सॉरी, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक दूसरे प्रोग्राम में था, कुछ यूथ से बातें कर रहा था, थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन में लेट हो गए। फिर प्रोजी को तुरंत मैसेज डाला, प्रोजी में लगभग 5-6 मिनट लेट होगा करे। तो धन्यवाद आप लोग का समय से जुड़ने के लिए। तो आज हम बहुत विशेष विषय पे बात करने वाले हैं, हमारे रेगुलर के विषय से हटकर। जो हमारा डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स चल रहा है, उसको थोड़ा ब्रेक लगा दिया हमने। तो कल सीता नवमी थी, अ, माता सीता महारानी का अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिवस। कल के दिन माता सीता जनक महाराज जी को अ, प्राप्त हुई थी, वो एक बॉक्स में, जब वो जमीन में हल जोत रहे थे। तो वो उनकी कहानी और माता सीता के हमारे जीवन में कुछ शिक्षाएं का महत्व, और हम क्या सीख सकते हैं भगवान की लीलाओं से, रामायण से, और कैसे हम हमारे जीवन में उसको अप्लाई करें। और माता सीता हमारे लिए कैसे चेतावनी भी देती है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में आज चर्चा करें। तो मेरे पीछे दोहरा भी सकते हैं आप लोग, भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। रामाय रामाय रामभद्राय रामभद्राय रामचंद्राय रामचंद्राय वेधसे वेधसे नाथाय रघुनाथाय 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 सीताय सीताय पतये नमः। पते नमः। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जय। तो देखिए, है ना, भगवान कृष्ण और भगवान राम आते हैं यहाँ पे भौतिक जगत में और अपने लीलाओं का विस्तार करते हैं, लीला करते हैं। तो भगवान जब भी आते हैं कभी यहाँ पे भूतल पे, स्पेशली हमारे लिए, जैसे भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए, लीला की, द्वारका में लीला की, मथुरा में लीला की। तो भगवान एक प्रपोजल लेके आते हैं जीवों के लिए। भगवान हमको यह बताने के लिए आते हैं कि हम भगवान से जुदा हो गए हैं, भगवान से हमने भगवान का शेल्टर आश्रय छोड़ दिया है। उनसे जुदा होकर, उनसे बिछड़ कर हम इस भौतिक जगत में आए हैं। तो भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि देखिए आप क्या मिस कर रहे हैं, कौन सा आनंद मिस कर रहे हैं। ये मेरा ऐश्वर्य है ना। आप अपने पिताजी का ऐश्वर्य, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, उसको छोड़कर इस भौतिक जगत के प्लास्टिकमय अपना झूठे ऐश्वर्य को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं और दुख ही भोग रहे हैं। इसलिए भगवान हमको ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए आते हैं। इसलिए हमको अ, ये भगवान जो एडवर्टाइजमेंट करने आए हैं, जैसे भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण जब आते हैं तो अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान क्या होते हैं। इसलिए उनकी लीलाओं को हम एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवत लीलाओं का दर्शन करते हैं। वो असामान्य लीलाएं रहती है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं बनी। बट वही भगवान फिर भगवान राम के रूप में आते हैं, और वो हमको सिखाते हैं कि एक सच्चा जीवन कैसे हमें जीना है, एक सच्चा पति कैसे होता है, एक सच्चा भाई कैसे होना चाहिए, सच्चा बेटा कैसे होना चाहिए, सच्चा राजा कैसे होना चाहिए, सच्चा स्वामी कैसे होना चाहिए, सच्चा दोस्त कैसे होना चाहिए। ये सारे जितने भी हमको कैरेक्टर्स या जितने भी हमको बिहेवियर एक समाज में रहने के लिए लगते हैं, वो सारे को आइडियल रूप में प्रस्तावित करने के लिए भगवान राम आते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो लीला पुरुषोत्तम है। वो अपनी सुप्रीम लीलाएं, सुप्रीम पास टाइम्स को एग्जिबिट करने के लिए आते हैं और भगवत्ता दिखाने आते हैं। उनके हम नकल नहीं कर सकते हैं। पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो हमको सिखाने के लिए आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है।
वैसे माता सीता आती है एक चारित्र को प्रस्तावित करने के लिए कि हम भगवान के प्रति भक्ति कैसे करें और हमारा कैसा भाव होना चाहिए। पर क्या हो गया हमारे साथ, हम ये भगवान की प्रेममय लीलाओं को भूलकर यहाँ पे गिर चुके हैं भौतिक जगत में, भौतिक कारागार में। और यहाँ पे आके अभी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। फिर हमें हमारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है, भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं कि इन्हीं भगवान जो हमारे प्रेममय माता पिता है, सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इनकी नित्य सेवा में फिर से हमें जुड़ना है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णर नित्य दास। हमारा असली जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का दास होने में है। उसमें हमको असली आनंद है। पर वो भूल गए हैं। और यहाँ पे फिर हम अन्य अन्य गोल लेके बैठे हैं। हम हमारा ये कीमती समय, मनुष्य जीवन, कुछ बड़ी डिग्री, बड़ा जॉब, बड़ा पैसा, मोटा पैसा या कुछ तरीके से खुश होने के लिए हम यहाँ पे बिता रहे हैं। बट एक्चुअली जो हमारा यहाँ पे मटेरियल नेचर में जो हमारा ये है, एक्चुअली जो भी कार्य कर रहे हैं हम, ये तीन गुणों के अंदर आता है। एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण में क्या करते हैं, तमोगुण में हम भूल चुके हैं हम कौन है, हम क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस भूल चुके हैं, अपनी पहचान को भूल चुके हैं। और बस खाना पीना सोना सेक्स करना मैथुन करना, इसी में जिंदगी हम बिता रहे हैं। रजोगुण से कैसे प्रभावित है हम? इस जिंदगी में भाग दौड़ मची हुई है, बस रैट रेस, है ना। पैसा पैसा तुझे कमाओ कैसा, और कमा भी लो तो तुम्हें कैसे फिर उसको यूज करूँ, बस इसी में लगा है। आधी जिंदगी लोग पैसा कमाने में लगा देते हैं, और जब एक्चुअली एंजॉय करने की बात आती है तो बूढ़े हो जाते हैं। और फिर इतनी व्याधियां पकड़ लेती है कि उसी पैसे से फिर जिंदगी भर आधी बेचारी जिंदगी अपने व्याधियों को संभालते बैठते। एक्चुअली जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन जो एक्चुअली अपने लिए कभी जीते ही नहीं, क्योंकि पैशन में निकल जाता है। और कभी कभी हम सो कॉल्ड भक्ति भी करते हैं, जैसे कि हम भक्त है, भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कुछ भगवान की या कुछ बापा की, गणपति की, दुर्गा की, चंडी काली, या किसी ना किसी की वर्शिप करते हैं। पर हमको उसका उद्देश्य ही नहीं मालूम है क्यों करना है। जैसे आपको समाज में लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे देखिए प्रभु जी, इतना चिंता नहीं लेना चाहिए, बस अच्छा कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो किसी के बारे में, डू गुड बी गुड, है ना। आपने देखा ये फिलॉसफी है लोगों को कि अच्छा कर्म करो, किसी को बुरा मत करो, बस ऐसे जिंदगी जियो, है ना। और क्या है, देखिए कौन बचा है दुखों से, बराबर दुख तो आने वाले हैं। जीना यहाँ, वो फेमस गाना भी आता है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो इस फिलोसॉफी में वो लोग डूब जाते हैं, बस यही है, जीना इसी का नाम है, डू गुड, अच्छा करो, अच्छा रहो, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके गुडनेस के फीलिंग में भी लोग अपना समय बिताते हैं। ठीक है, अच्छा भी है वो, डू गुड, जू बी गुड, बट व्हाट इज अ गोल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग मान लो एक बाइक, गाड़ी, कार में बैठ के निकल गए, है ना। तो आप देखिए, आपने गाड़ी की सर्विसिंग कर ली, आपके पास लाइसेंस है, आप सारे नियम कानूनों में गाड़ी चला रहे हैं, आप रास्ते से बराबर लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते हैं, कोई नियम ब्रेक नहीं किया कभी। जब रेड सिग्नल होती है तो रुक जाते हैं, जब ग्रीन सिग्नल तभी चलाते हैं, बहुत अच्छे से चल रही है गाड़ी, ये जीवन में गाड़ी चल रही है, कोई नियम ब्रेक नहीं किया, सारे नियमों को, कानून को फॉलो करते हैं। बट कोई आपको रोक के पूछे, भाई जा किधर रहे, ठीक है आप निकले तो हो गाड़ी में बैठ के, सारे नियम कानून भी पालन कर रहे हो, पर जा किधर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है फिर, हाँ यार, जाना किधर है। जैसे फुटबॉल के मैच में 11 प्लेयर इधर है, 11 प्लेयर इधर है, पर प्रॉब्लम क्या है, दोनों खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ, जिंदगी भर खेल रहे हैं, पर गोल पोस्ट ही नहीं है। इसलिए भगवान को जब तक हमारे मध्य में नहीं लाएंगे जीवन के, या भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन नहीं जिएंगे, तब तक फिर हम हमारे जीवन में एक्चुअली
डू गुड बी गुड का कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान आते हैं समय समय पे, कुछ लीलाएं करते हैं, अपनी प्रेममय लीलाएं हमको सिखाते हैं, हमारे लिए कुछ शास्त्र छोड़ के जाते हैं, भगवत गीता, भागवतम, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे करके। और फिर उसके पद चिन्हों पे हम चलेंगे, तो फिर हमें एक्चुअली हमारे आनंदमय जीवन की क्या होती है, खोज में हम निकल सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान राम आए हमको सिखाने के लिए कि हाँ, तो भगवान बेसिकली भगवान अपने आप को आते हैं, यही जो प्रेममय है, प्रेम प्रदान करने के लिए राधा कृष्ण के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, सीताराम के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, और कृष्ण प्रेम धन बांटते हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्पेशली। तो सीता माता आई, तो सीता माता की कहानी भी बहुत निराली है ना। तो सीता माता एक्चुअली अ, पहले भी उनका एनकाउंटर हुआ रहता है रावण जी के साथ। तो जब वो सीता माता तपस्या करती रहती है किसके लिए, कि मुझे भगवान ही है ना पति के रूप में चाहिए, तो बहुत अ, घोर तपस्या करती रहती है पहले जन्म में। तो ऊपर से रावण जा रहा रहता है, और रावण उनको देख लेता है और उनकी सुंदरता से बहुत मोहित हो जाता है। तो फिर अ, तो वो आता है वहां पे और उनको बोलता है कि अ, आप मेरे से विवाह कर लो। तो एक्चुअली उनका इच्छा रहता है भगवान से, वो तो बहुत ही भाव नहीं देते रावण को, पहले भी पहले जन्म में भी। ये रावण के इससे बचने के लिए अपने तपोबल से ही माँ सीता अपने पूर्व जन्म में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अग्नि में प्रवेश करके जला लेते हैं। तो ये जब होता है ये ऐसा लीला, तो ये जो रावण के सहकारी होते हैं या जो, तो वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इतना तपोबली ये स्त्री रहती है, अगर ये कहाँ पे इसकी अगर अभी ये जो राख भी है, जिस जमीन पे जिस क्षेत्र पे गिरेगी वो पूरा बंजर बन जाएगा। तो इसलिए फिर रावण को वो जो उनके ये रहते हैं साधु उनके भी, तो उनको ऐसा सुझाव देते हैं कि आप एक काम करो, इसे एक बॉक्स में भर दो राख पूरी, और ऐसे किसी क्षेत्र में लेके जाना जिसको कोई व्यक्ति संभाल सके, उस उसको इस प्रभाव से बचा सके लोगों को। तो रावण तो खुद की ताकत नहीं रहती उस प्रभाव से बचाने को। तो बहुत ये करने के बाद, खोजने के बाद उनको पता चलता है कि एक जनक महाराज है। ये जनक महाराज बहुत ही भगवान के सच्चे भक्त है, और ये इनका बहुत प्रभाव है, बहुत ही अ, भगवान के शुद्ध भक्त है। अगर ये इनके हम क्षेत्र में इस बॉक्स को रख देंगे, तो उससे भले ही अकाल पड़ जाएगा, पर ये इतने बड़े महान भक्त है कि वो उस अ, अ, जो उससे जो परेशानी होगी वो अपने प्रजा को बचा ही लेंगे, ऐसे करके है ना। ये जो साधु रहते हैं वो फिर वो बॉक्स लेके ये जनक जी के है ना जो क्षेत्र रहता है उसके खेत में क्या कर देते हैं, उसको बॉक्स को गाड़ देते हैं अंदर। जैसे होता है तो रोष के कारण वो पूरी भूमि ये हो जाती है ना, कोई उसमें बंजर बन जाती है बिल्कुल। तो जनक महाराज एकदम चिंतित हो जाते हैं, ऐसा क्या हो गया कि सारा भूमि जो बंजर हो गया है। तो बहुत साधु महात्मा से या है ना अपना बात करते हैं, पूछते हैं क्या कारण है, कैसे है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनको पता चलता है कि बोलते हैं कि जब तक खुद राजा धरती को जोतेगा नहीं, तो तब तक फिर से भूमि ये क्या नहीं होगी, फिर से सुबक सुपीक नहीं बनेगी, फिर से है ना भर भर के जो कुछ भी अन्न धान्य नहीं देगी। तो फिर रोज सुबह से ही जनक महाराज खुद ये ये लेके हल लेके जोतने लगते हैं जमीन को। तो सुबह से लेके जोतते रहते हैं, तो लगभग दोपहर के समय पे हाँ, तुरंत उनका हल रुक जाता है और एक ऐसे बॉक्स से टकरा जाता है। हाँ, तो बहुत ऐसा आवाज होता है थोड़ा सा, तो बोलते कुछ तो है, पत्थर है या कुछ तो है। तो उस जमीन को खोदा जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो बॉक्स प्राप्त होता है। तो जनक महाराज उस बॉक्स को निकालते हैं और देखते हैं, बॉक्स को खोल के तो उधर एक सुंदर क्या है,
है ना, बिटिया है। और वो सुंदर बिटिया कौन रहती है? श्रीमती सीता महारानी। हरि बोल। तो जैसे ही है ना, अ, जनक महाराज वो बिटिया को उठाते हैं, है ना, और फिर आकाशवाणी होती है तभी आकाश से, है ना, देवी देवता बताते हैं कि हे जनक महाराज, ये कोई साधारण बिटिया नहीं है, ये स्वयं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है, आपके यहाँ प्रकट हुई है, और आप अभी उनके जनक बनोगे। जनक मीन्स जिनके आश्रय में वो रहेगी। इसलिए फिर महासीता का नाम जानकी होता है। फिर दूसरा नाम, पहला नाम सीता होता है। सीता का मतलब क्या होता है कि सीता एक्चुअली जो हल होता है उसका जो ये होता है ना मेटल का, जिससे एक्चुअली जमीन को खोदी जाती है, तो उसको सीत बोलते हैं। सीत जो एक्चुअली जो होता है लोहे का, उससे जो वो प्रकट हुई है ना, पुता, इस पुत्री ही, इसलिए नाम उसका, उनका पहला नाम रखते हैं सीता। ऐसे करके ना माँ सीता का नाम रखते हैं। फिर दूसरा नाम रखते हैं जानकी, और तीसरा फिर मैथिली, मिथिल नगर की रानी करके मैथिली। ऐसे करके तीन नाम तब आकाशवाणी होती है। और फिर जैसे ही माँ सीता इस धरती को टच करती है, तो पूरा प्रदेश में फिर सौभाग्य के कारण, माँ सीता के कारण पूरा फिर से नगर क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। पूरा जो वहां पे बंजर भूमि है ऐसे सुपीक बनती है, ऐसे सुपीक बनती है कि सब कुछ ऐश्वर्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसका क्या हमारे जीवन में ये है, सिग्निफिकेंस है कि जैसे हम हमारे अ, घर में, परिवार में, जहां पे भी, अगर हम भगवान को मध्य में रखते हैं, तो ऐसे घर में कभी भी दुर्भाग्य नहीं होगा, सौभाग्य ही होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी, तो भगवान जो, भगवान की शक्ति है राधा रानी, या सीता माता राम जी की शक्ति है, लक्ष्मी माता नारायण जी की शक्ति है। तो ये शक्ति है, ये सौभाग्य प्रदायिनी प्रदायिनी है। बराबर है कि नहीं? आप देखिए हम इसके दिवाली के समय लक्ष्मी पूजा करते हैं, कि लक्ष्मी को खुश करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी रहेगी, धन धान्य रहेगा, सुख संपन्न रहेगा। पर लक्ष्मी तो चंचला है, वो ऐसे रहती नहीं किसी के घर में। आप कितना भी प्रयास कर लो और जबरदस्ती करो तो वो रावण मेंटेलिटी हो जाती है फिर। लक्ष्मी को रखने का प्रयास करेंगे जबरदस्ती, है ना? क्योंकि रावण ने गलती की थी, है ना, तो उसको पूरा ऐश्वर्य खो देना पड़ा, उसकी सोने की लंका जल के भस्म होगी। तो लक्ष्मी बहुत चंचला है। तो ये लक्ष्मी कैसे रहेगी, सौभाग्य की देवी कैसे रहेगी उस प्रदेश में? अरे कुछ नहीं करना है आपको, आप नारायण की भक्ति करो, लक्ष्मी अपने आप टिक जाएगी वहां पे। क्योंकि नारायण के चरणों में हमेशा लक्ष्मी रहती है, माँ लक्ष्मी रहती है। वैसे ही भगवान कृष्ण की अगर भक्ति करेंगे तो माँ श्रीमती राधा रानी का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। अगर भगवान राम की हम भक्ति करते हैं तो माँ सीता का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। इसलिए अब देखिए वैदिक समय में छोटा सा घर रहता था प्रभु जी, यहाँ पे जो जितने भी सज्जन लोग, छोटा सा घर, 12-12 लड़के रहते थे एक पिताजी को, 12 लड़के, 5 लड़कियां, छोटा सा कमरा रहता था, छोटा सा 2-4 कमरे का। फिर भी इतना सुखी परिवार, इतने हैप्पीली वो रहते थे। परिवार में कुछ नोक जोक नहीं, जॉइंट फैमिली होती थी, सब कुछ क्यों? क्योंकि उस परिवार के मध्य में भगवान को निरंतर पूजा जाता था, भगवान को सेंटर में रखा जाता था। पहले के गांव में भी देखो ना आप, गांव में जाएंगे तो सबसे बड़ी जो ऊंची मंदिर, वो ऊंची जो बिल्डिंग दिखेगी वो क्या है? भगवान का मंदिर है। सबसे मध्य में भगवान गांव के, पूरा गांव सुबह मंगल आरती करता था, भगवान के लिए उत्सव करता था नाना प्रकार के। इसलिए गांव में बहुत प्रेम, सलोखा, शांति, सुख, वैभव रहता था। पर जैसे जैसे टू द डिग्री हम अभी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने ये भगवान के मध्य में रखने का, भगवान की भक्ति करने का ये हम भूल रहे हैं, उतना उतना अभी देखो कलेश है, कलेश है अभी। जैसे भगवान राम को बाहर निकालने के लिए, है ना, कई कई माता कुप भवन में चली गई थी, है ना। देखिए दशरथ महाराज के घर में कोई दुखी नहीं था, सभी सुखी थे।
पर मान लो किसी कारणवश किसी को दुख भी मनाना होता तो एक स्पेशल रूम बनाई गई थी, कुप भवन। तो कई माता उस दिन जब वो ये मंथरा के कहने पे ईर्ष्यालु हो गई और वो चली गई फिर कुप भवन में, और दशरथ महाराज को पता चला, अरे ये क्या हो गया, क्यों कुप भवन में गई है। आजकल तो हमारे सारे LIG MIG फ्लैट सारे कुप भवन ही बने गए। जितने बड़े बड़े बॉम्बे में सारे फ्लैट है वो कुप भवन ही है ना। सारे दुखी है लोग है ना, सारे सोसाइटी के लोग दुखी है, क्यों, भगवान से भी रही थे, कोई सुखी नहीं है घर में। हर घर घर में क्या है, प्रॉब्लम्स है, झगड़े है, ये है, प्रसाद है। उसका कारण है क्या है, सौभाग्य नहीं है। तो सौभाग्य आएगा कैसे, कौन देगा सौभाग्य हम, क्योंकि हमने भगवान को रखा नहीं। रखा भी है तो क्या है ना, जो भगवान की जगह टीवी नहीं लेनी है हमारे मुख्य घर में। जो हमारा मुख्य हॉल होता है उसमें टीवी है, और वहां पे जो इंजीनियर बोलता है इधर जगह बच गई है, ये स्टेयर केस के नीचे, ये कोई काम की जगह नहीं, इसमें ठीक है ऑल्टर फिट कर दो यहाँ पे, ठीक है रखो भगवान को भी, कोई इसे हमने ताला मार के रख दिया है भगवान को, इसलिए कोई सौभाग्य नहीं। इसलिए जैसे ही ये जनक महाराज को माता सीता प्राप्त हो गई, सौभाग्य आ गया, है ना। तो ऐसे ही ये माता लगभग फिर धीरे धीरे बहुत धन धान्य था जनक महाराज का, ये राज्य वैभव बहुत था। तो 7 साल की थी बिटिया सीता महारानी, मदर सीता। तो अपने कुछ दोस्तों के साथ, सखियों के साथ एक बार गार्डन में खेल रही थी और कुछ फूल तोड़ रही थी। तो एक पेड़ आया वहां पे और बहुत ऊंचा फूल था, ऊंचा पेड़ था, फूल तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। तो माँ सीता ने क्या किया, जाके बोला ठीक है रुको मैं कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। माँ सीता लीडर थी अपने सखियों के बीच में, तो बोले मैं कुछ करती हूँ, व्यवस्था करती हूँ। तो क्या हुआ, उनके ही उस महल में अंदर के महल में एक शिव जी का धनुष्य, शिव धनुष्य रखा था। वो इतना ये था शिव जी का, खुद शिव जी जिसको इस्तेमाल करते थे, वो धनुष्य जनक महाराज को गिफ्ट दिया गया था शिव जी के द्वारा। वो इतना भारी था कि उसको सिर्फ खिसकाने के लिए, उसको उठाने के लिए नहीं, उसको खिसकाने के लिए 800 हट्टे खट्टे पहलवान लगते थे, और कुछ 500 हाथी घोड़े, ऐसे करके वो बॉक्स को खिसकाते, बस ऐसे ऐसे खिसका के थोड़ा रुक गया, ऐसे कर करके उसको शिफ्टिंग करना होता था। तो एक जगह पे ये शिव धनुष रखा था। तो ये छोटी बिटिया गई, माता सीता जब छोटी थी 7 साल की, गई और वो अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लिया। जैसे उठा लिया, उठा के क्या कर रही है, जैसे हम कभी लकड़ी लेके फ्लावर तोड़ते हैं ना, ऊपर के फ्लावर, तो ऐसे करके माता सीता वो धनुष उठा ली। वो जैसे अब मतलब मेरा तो ये बाएं हाथ का खेल है, ऐसे करके हमने बाएं हाथ से वो धनुष उठा लिया और उठा के वो फ्लावर तोड़ लिया। सारे सखिया ने फ्लावर उठा लिया और फिर जाके रख दिया। तो ये सीन उन गार्ड ने देखा जो उस धनुष की रक्षा कर रहे थे। तो उसमें तो पांच छह गार्ड तो चक्कर आके गिर गए ये सीन देख के कि ये भाई क्या हो गया ये, चमत्कार चमत्कार। और जो दो चार बच गए थे, दो चार जो फेंट होने से बच गए थे, वो दौड़ते दौड़ते गए दशरथ महाराज के पास, दौड़ते 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 भागते, है ना। गजब हो गया, गजब हो गया, एस्टोनिशमेंट के साथ, जनक महाराज आपको पता नहीं आपकी बिटिया की शक्ति क्या है। आज तक तो हम उसको ये ऐसा छोटी बच्ची लाली समझ रहे थे, पर ये इस छोटी से बच्चे ने तो धनुष उठा लिया ऐसे ही, जैसे कोई हाथी या मशरूम को उठा लेता है ना, बिना इन्हें एफर्ट से, बिना किसी कठिनाई से। तो सीता माता, जनक महाराज तो बिविल्डर हो गए, बाप रे बाप। और तुरंत बिविल्डर ही नहीं हुए, उनको टेंशन आ गया, चिंता हो गई। अभी ये है ना, पिता है, पिता को एक ही टेंशन रहता है जब जैसे बिटिया पैदा होती है, कैसे शादी होगी इसकी। बोले बाप रे बाप, अगर ये मेरी बिटिया जानकी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, इतनी शक्ति है उसके बाहुबलों में, अगर कल जाके इसकी शादी हुई और अपने हस्बैंड को वो गले लगाएगी तो उसका तो कुचुम्बर बना देगी। तो कौन शादी करेगा इससे। तो ये जनक महाराज टेंशन में आ गए। तो कुछ तो स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऐसा ढूंढना पड़ेगा पति, एटलीस्ट अगर ये उठा सकती है इस धनुष को,
एटलीस्ट ऐसा पति होना चाहिए कम से कम कि उठाए और इसको क्या करे, ये धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए। इतना शक्तिशाली तो होना ही चाहिए। नहीं तो ये हमारी सीता तो उसको कुचुम्बर बना देगी, उसकी हड्डी पतली एक कर देगी इसे आग गले लगाने के चक्कर में। तो ऐसे करके जनक महाराज ने तब से फिर उन्होंने बोला कि हम स्वयंवर करेंगे, है ना। सीता माता को जो वर चुनना होगा, और कैसा कैसा स्वयंवर होगा, जो ये शिव जी के धनुष को उठाएगा और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। ऐसे करके फिर वो स्वयंवर की बात आई कि ऐसे करके फिर जनक महाराज ने डिसीजन ली। ऐसे करके फिर आगे बढ़ता रहा। मैं कुछ कुछ स्किप कर रहा हूँ बिकॉज हमारा फोकस इज माता सीता है ना। और फिर ऐसे होता रहा। फिर भगवान राम भी यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, और यहाँ पे भी हो रहा है। और दशरथ महाराज बहुत खुश है, बहुत दिनों के बाद उनके घर में भी ये चार पुत्र, दिव्य पुत्रों की उनको प्राप्ति हुई है, सब कुछ हुआ है। तो एक दिन विश्वामित्र उनके घर पे आते हैं, उनके महल में। अभी हम जनक जनक महाराज के प्रदेश से निकलते हैं, अभी हम अयोध्या में जाएंगे, दशरथ महाराज के इसमें जाएंगे। तो वहां पे फिर विश्वामित्र मुनि विजिट करते हैं। तो तब ये 14 साल के बिल्कुल कोवले बालक रहते हैं भगवान राम। अ, अभी तो भी क्या बोलते हैं इसे, बिल्कुल इसके कोमल कोमल हाथ, कभी आश्रम से, सॉरी महल से बाहर नहीं निकले हैं। कोमल कोमल भगवान, स्वीट भगवान एकदम, है ना। तो बहुत अटैच रहते हैं दशरथ महाराज भगवान राम से, स्पेशली रोज, है ना। भगवान राम के साथ काफी समय बिताते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो ये विश्वमित्र मुनि आते हैं और बोलते हैं कि देखो, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ राक्षसों को हमको यज्ञ करने में परेशानी कर रहे हैं। तो एक काम करो, ये राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। ये सुन के ही तो दशरथ महाराज को तो जैसे हार्ट अटैक ही आ जाता है। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे प्राण प्रिय जो ये है, अ, राम और लक्ष्मण, उनको मैं दे दूं? ये कदापि संभव नहीं है। ऐसे करके वो बोलते हैं। तो फिर भी फिर, क्योंकि विश्वामित्र मुनि है, कोई साधारण ऋषि नहीं है, शाप वगैरह दे देंगे तो बहुत दिल पे पत्थर रख के फिर वो एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है, लेके जाओ करके। तो फिर पहली बार, है ना, महल से बाहर, वो भी एक प्रोजेक्ट को लिए, है ना, राक्षसों को मारने के लिए। जबकि दशरथ महाराज बोलते हैं मैं, देखो मैं 10 रथी हूँ, एक साथ 10 रथों को मैं चला सकता हूँ, बहुत बाहुबल है। आप बोलो किसको मारना है, मैं सबको खत्म करके ये बच्चों के लेके जा रहे हो, बेचारे नन्हे से बच्चे हैं मेरे। पर विश्वामित्र मुनि बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना मुझे ये चाहिए, एक्चुअली उनका दिव्य प्लान रहता है अलग। क्योंकि वो देवताओं ने विश्वामित्र मुनि को बोलते देखा थे कि भगवान राम इधर आएंगे नहीं, सीता माता को उनका मिलन होगा ही नहीं, तो फिर बाद में लीला कैसे आगे बढ़ेगी। ये प्लान बहुत बड़ा रहता है। तो उसके कारण, उसके लिए विश्वामित्र मुनि लेके जाने के लिए आए रहे। फिर इनको लेके जाते हैं, फिर ताड़का, मारीच, ये राक्षसों का वध करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, विश्वामित्र मुनि को जो हेल्प चाहिए थी वो हो गया। तो फिर भगवान राम पूछते हैं, गुरुदेव बताइए, अभी हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम जा सकते हैं क्या वापस फिर से ना अयोध्या? बोलते नहीं, है ना, आपके लिए बहुत एक विशेष उपहार है, विशेष एक बात है, कल आप लोग तैयार रहना, हम जाएंगे किधर। तो फिर गुरु की आज्ञा प्राप्त प्राप्त होकर सुबह निकलते। तो फिर विश्वामित्र मुनि उनको लेके आते हैं जनक नगरी। तो जनक नगरी, बीच में फिर ये अहिल्या का आश्रम आता है रास्ते में। और भगवान फिर जाते हैं, और फिर जो अहिल्या स्टोन बनी थी उनको टच करते हैं, और फिर अहिल्या माता फिर से अपने जीवन में वापस आती है। तो ये अहिल्या की स्टोरी भी आपको पता होगी, इस ये भी हमारे जीवन में बहुत सिग्निफिकेंस है। हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन भी अभी क्या हो गया है, पत्थरवश हो गया हमारा हार्ट। कोई प्रेम ही नहीं है भगवान के लिए। अरे भगवान के लिए छोड़ो, अपने पारिवारिक, अपने पति पुत्र भाई बहन रिलेटिव, उनके लिए भी प्रेम नहीं है। और जो कुछ प्रेम है वो क्या है, एक स्वार्थ है, एक मतलब है। मुझे इससे क्या फायदा है, जब तक इससे मुझे फायदा है तब तक प्रेम दिखावे का प्रेम है ना। ये दुनिया अभी ऐसे लोग पत्थर दिल के हो रहे हैं। तो ऐसे पत्थर दिल को भी जब भगवान का नाम छू लेता है,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हमारा इतना भी सौभाग्य नहीं कि भगवान राम हमको टच करने आएंगे स्वयं अपने पैरों से। पर कलयुग की एक विशेषता है, भगवान और भगवान के नामों में कहीं कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण, तो भगवान का जो नाम है उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए भले ही भगवान राम स्वयं नहीं आएंगे हमको टच करने के लिए, हमारे पत्थर जैसे दिल को टच करने के लिए, पर भगवान ने अपना नाम जरूर भेजा है। तो ये नाम जब हमारे हृदय को टच करता है, हरे कृष्ण मंत्र के जप के कारण, तब हमारा भी हृदय जो है पत्थर जैसा पिघल कर धीरे 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 धीरे, है ना, उसमें प्रेम रस भर जाता है भगवान का। और जिसके लिए भगवान के प्रति प्रेम है, लव गॉड लव ऑल, जो भगवान से प्रेम करेगा वो सबको प्रेम करेगा, वो एक चींटी को भी प्रेम करे। जैसे देखिए ना, देखिए अभी, है ना, मान लो ये नवीन निमाई प्रभु है ना, तो नवीन निमाई प्रभु, आपको बहन है, नवीन नवीन निमाई प्रभु बहन है, आपको छोटी बहन वगैरह है? हाँ। अप्रोच। तो देखो अभी छोटी, मान लो इनकी छोटी बहन है, ये बहन से प्रेम करते हैं, है ना, प्रेममय संबंध है ना, बहुत प्रेम करते हैं। तो जब बहन इनकी शादी होके दूसरे घर में जाते हैं, क्योंकि अभी उनका पति बहन से संबंधित है, तो फिर नवीन निमाई प्रभु उनके बहनों से भी प्रेम करेंगे, फिर बहन के जो सास ससुर है उनसे भी प्रेम करेंगे, या उनसे रिलेटेड जो भी संबंधी है उनसे प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहन से प्रेम करते हैं। बराबर है, ऐसे हमारा प्रेम वही ये बढ़ता है, संबंध बढ़ते हैं। आप सोचिए अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे, तो भगवान से तो सारा जगत संबंधित है। सारा दुनिया किससे संबंधित है? भगवान से संबंधित है। और अगर हम भगवान से प्रेम करना चालू कर देंगे तो पूरे दुनिया से प्रेम करेंगे। ये है, इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो हमारा भी हृदय फिर इसे भगवान का प्रेम करने के लिए पत्थर का दिल पिघल जाएगा। इसलिए हमें ये महामंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आने वाले कुछ समय में इसका महत्व अलग से हम बताएंगे आप लोग को। तो ऐसे करके फिर वो गए, और फिर विश्वामित्र मुनि लेके चलते हैं उनको, कहाँ पे? मिथिला नगर, है ना। तो मिथिला नगर में प्रवेश करते हैं, और फिर जनक महाराज उनका यथोचित उनका स्वागत करते हैं, उनको विशेष महल में ठहरने की व्यवस्था करते हैं। तब तक प्रयोजन पता ही नहीं रहता है राम और लक्ष्मण को क्यों आए हैं। गुरुजी ने बोला चलो तो चलो। है ना, गुरुजी की आज्ञा प्राप्त करके क्या आया है, किस लिए आए, कुछ नहीं, कुछ पूछे नहीं रहते। सुबह सुबह, है ना, भगवान राम और लक्ष्मण उठ जाते हैं, और मिथिला के एक सुंदर गार्डन में ये करते रहते हैं, क्या, विहार करते रहते हैं। तब उनकी दृष्टि, है ना, एक बहुत सुंदर, है ना, स्त्री पर जाती है। वो उसी गार्डन में अपने सखियों के साथ, है ना, फ्लावर पक प्लक करते रहती है, फूल तोड़ते रहती है। और वैसे ही वो जो सुंदर लड़की और कोई ना होकर क्या रहती है, माता सीता रहती है अपने सखियों के साथ। और माता सीता का भी नजर भगवान राम के ऊपर ऐसे स्लाइड ग्लांस होता है, जैसे कोई आप दृष्टि चली जाती है ना, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया, तो जैसे ही माता सीता का उनके ऊपर दृष्टि जाता है, तो तुरंत माता सीता को एक एक फीलिंग जागृत होती है कि समथिंग स्पेशल। माता सीता सोचती है कि मैं तो, मेरा मति ऐसा नहीं है, मैं किसी पुरुष के तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। अगर ये पुरुष के प्रति मेरा कुछ अट्रैक्शन जा रहा है, इसका मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या बराबर है कि? और बहुत उनको आनंद होता है, सुप्रीम आनंद का अनुभव करते दोनों। एक्चुअली ये ट्रू रोमांस है। आजकल जो मूवीज में दिखाते हैं वो क्या रोमांस है, बराबर, वो लव नहीं है, वो लस्ट है। इसलिए आई लव यू नहीं बोलना चाहिए, आई लस्ट यू बोलना चाहिए, बराबर। क्योंकि यहाँ इस दुनिया का जो रोमांस है वो भौतिक आनंद या भौतिक बॉडी को एंजॉय करने के लिए है बस, जो अल्टीमेटली दुख का कारण ही है। परंतु ये जो रोमांस है ये ट्रू रोमांस है एक्चुअली। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा स्वादनम।
तो ऐसे करके, है ना, क्योंकि भगवान राम तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान राम एनर्जेटिक है ना, शक्तिमान, और सीता है उनकी शक्ति, एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, अंतरंगा शक्ति है। तो शक्तिमान और शक्ति की दृष्टिपात हो गया एक दूसरे पे ऊपर, इसलिए तुरंत कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। पर दोनों को पता नहीं रहता, दोनों सिर्फ फीलिंग करते कि कुछ समथिंग स्पेशल। तो ऐसे करके फिर दैट वाज द फर्स्ट, है ना, दोनों का क्या है। तो माता सीता मन ही मन प्रे करती है भगवान से कि अगर मुझे किसी पुरुष से, है ना, भविष्य में अगर मेरा विवाह हो तो ऐसे पुरुष से होना चाहिए करके राम को चुन लेती है वो। स्वयंवर से पहले ही माँ सीता ने भगवान राम को चुन लिया रहता है। दूसरे दिन फिर क्या होता है ना, जैसे कि, है ना, जनक महाराज ने रखा रहता है स्वयंवर। तो विश्वामित्र मुनि बोलते चलो, जनक महाराज का एक विशेष स्वयंवर है, आप भी देखो कैसे होता है क्या होता है करके लेके जाते हैं। तो राम बीच में जो है, विश्वामित्र मुनि और लक्ष्मण जी चलते हैं अपने गुरु जी के पीछे 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 पीछे। और वहां पे जाके वो सेरेमनी को अटेंड करते रहते। फिर वहां पे एक एक करके महारथी आते हैं, और फिर आपको पता ही है, आपने सुना होगा कि प्रयास करते हैं उठाने का। तो कुछ कुछ उठाते हैं, थोड़ा उठा लेते और गिरा देते अपने आप, किसी हड्डी पतली टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, पैर कट जाता है, कोई उठा पाता है तो फिर बस उठा के एक झटके में गिरा देता है, ऐसे करके कोई उठा नहीं पाता। तो जनक महाराज बहुत चिंतित हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप, कोई कोई है कि नहीं जो मेरे पुत्री का ना, पानी ग्रहण करेगा। बहुत चिंतित रहते हैं, परंतु फिर वहां पर विश्वामित्र मुनि भगवान राम को बोलते कि आप जाओ देख कर क्या हो, क्या है वो। तो देख के वो क्या है, क्या धनुष है। तब तक भी भगवान राम को कुछ आइडिया नहीं रहती कि एक्चुअली क्या है। बट क्षत्रिय होने के कारण क्यूरियोसिटी रहती है कि बाण है, एक धनुष्य बाण है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जैसे क्यूरियोसिटी रहती है ना क्षत्रियों में, जैसे किसी का क्यूरियोसिटी है बराबर नहीं, फील्ड, अपने फील्ड का काम आ गया। जैसे नवीन निमाय पर वो इंजीनियर है ना, तो कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ आ गया तो बिल्कुल क्यूरियोसिटी जगह, क्या है, क्या कोडिंग है, कैसे है, क्या है इसका बैकड्रॉप, क्या है फ्रंट ड्रॉप, क्या है ऐसे करके तो चेक कर लेता है आदमी बराबर कि नया कुछ। वैसे क्षत्रिय है ना, उनको वैसे ही नया शस्त्र, उसमें उनकी रुचि होती है देखने के लिए वगैरह वगैरह। तो भगवान राम उस क्यूरियोसिटी से चले जाते, चलो देख के आता हूँ। और देख के आता हूँ क्या, पकड़ते उसको उठा ही लेते हैं तुरंत। जैसे उठाते हैं तो बाप रे बाप, चारों दिशाओं में ऐसा गर्जना होती है ना उसका, और उठा लेते हैं ना, और फिर उसको प्रशंसा छोड़ देते हैं। तो कहाँ पे भी किसी एक बहुत सारे रामायण हैं, तो एक रामायण में ऐसे बोलते हैं कि उनको तब तक पता नहीं रहता, और एक रामायण पता होता है कि तब पता भी चल जाता है उनको, क्या कि इसका ये क्या होगा, अगर मैं उठा लूंगा तो फिर मुझे माँ सीता के साथ मेरा विवाह होगा करके उनको पता भी रहता है। तो इसलिए एक रामायण में ऐसे बोलते हैं कि तोड़ते क्यों है अभी। चलो प्रतंजा ही लगाने की बात थी, तो तोड़ते क्यों है, धनुष्य को तोड़ क्यों दिया भगवान ने। तो एक टीकाकार जो रामायण पे पर जो कमेंट्री दी है, वो टीकाकार लिखते हैं कि एक्चुअली भगवान राम सोचते हैं प्रतंचा लगाने के बाद, देखिए अगर अभी मैंने ये टेस्ट पास कर ली है तो मेरा विवाह होगा किनसे, राम जी से, सॉरी, माता माता सीता से। और तुरंत उनको लक्ष्मण जी का ख्याल आता है, अरे लक्ष्मण जी का तो भी विवाह होना होना चाहिए। तो जब सखियां आई रही थी तो उसमें सखियां चारों रहती है। कौन, सीता माता की भी दूसरे बहनें रहती है चार, उर्मिला, बाकी के नाम मुझे याद नहीं आ रहे अभी। तो उधर भी वो जो दिव्य कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हुआ रहता है ऑलरेडी। तो लक्ष्मण जी का भी कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ रहता है, दिव्य जो कनेक्शन है ना, क्योंकि ये सब स्पिरिचुअल वर्ड के है। तो उनका कनेक्शन, तो उनको तुरंत याद आता है कि अरे, है ना, अभी लक्ष्मण जी का भी तो मामला सेट होना चाहिए एक बार। तो सोचते अगर मैं अभी रख दूंगा नीचे, और शायद जनक महाराज ने बोल दिया ठीक है अभी मेरी दूसरी पुत्री भी है, उनको भी अगर पति है तो उनको भी उठाना पड़ेगा, तो शायद लक्ष्मण जी से होगा नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी इसको तोड़ के रख देता हूँ, तो ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। तो धनुष से फिर प्रसंजा चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, न वैसे ही फिर हो जाएगा मामला सेट। इसलिए भगवान की क्या करते फिर उसको तोड़ ही डालते।
मीन्स अभी रहेगा ही नहीं, तो दूसरे टेस्ट, बिना टेस्ट का फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, पास हो जाएंगे फिर मेरे दूसरे भाई जो है, उनको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके फिर एक एक टीकाकार ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके तो फिर, और जब तोड़ते हैं धनुष्य को तो बहुत बिजली का आवाज आता है, तो पूरे त्रिभुवन में वो बिजली का आवाज फैलता है। और जो इसके ओरिजिनल ओनर रहते हैं परशुराम जी, उनको पता चल जाता है, बाद में फिर आपने सुना भी होगा। और फिर जनक महाराज माँ सीता को लेके आते हैं, नीचे उतरती है माँ सीता, क्योंकि वो जनक महाराज के बगल में बैठी रहती है ऊंचे आसन पे, और सारे क्षत्रिय नीचे बैठे रहते हैं। तो माँ सीता भी उतर के आ रही है नीचे, धीरे धीरे धीरे, गारलैंड लेके हाथों में। तो भगवान राम रोक देते हैं, रुको जरा रुको। तो वहां पे जनक महाराज बोलते, क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो बोलते, "अ, अ, यम सीता मम सुत", जनक महाराज बोलते हैं, सह धर्मचारी तव, है ना, अरे ये मेरी पुत्री है, मम 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 सुत, मेरी पुत्री है, और ये सहधर्मचारी आपकी पार्टनर बनेगी धर्म का पालन करने में, आप स्वीकार कीजिए इसको, ऐसे करके रिक्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली कन्यादान बोलते हैं ना इसको, आजकल तो कुछ फॉर्मेलिटी करते हैं शादियों में कन्यादान। एक्चुअली उसका कोई किसी को मतलब नहीं मालूम है क्या होता है कन्यादान का मतलब, बट, है ना। तो वो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान राम को कि आपको इस सहधर्म सहचारिणी बनेगी आपके आगे जाके धर्म कर्म में सहभाग करने के लिए। बट भगवान राम का दूसरा ही टेंशन रहता है, बोलते एक्चुअली देखो, ये तो हो गया अभी मामला, क्या बोलते, फॉर्म फॉर्म में हो गया, मुझे पता नहीं था क्या है। पर अभी पिताजी की आज्ञा लेना पहले पड़ेगा ना, पिताजी की आज्ञा लेना पड़ेगा, गुरु जी की आज्ञा लेना पड़ेगा। तो पहले फिर उठ के गुरु जी के पास देखते, गुरु जी तो बैठे उधर, तो गुरु जी ऐसे कर देते हैं, ओके गो ऑन। पर फिर ठीक है, गुरु जी तो आदेश दे दिया, पर पिताजी, तो फिर जनक महाराज समझ जाते हैं। जनक महाराज भी तो धर्मपरायण रहते ना, महाजन है वो, 12 महाजनों में उनका भी नाम आता है। धर्म के सिद्धांतों को जानते, समझ जाते हैं कि भगवान राम किस द्विधा में है। तो फिर तुरंत बोलते कि, तुरंत अपने दूत को बोलते, स्पेशल स्पेशल घोड़े के बैठ के जाओ, तुरंत जाओ, किधर, अ, अयोध्या, और स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ ये संदेश दो कि मैं मेरी पुत्री सीता को दान में देना चाहता हूँ भगवान राम को, और आपकी आज्ञा के लिए, है ना, हम रुके हैं करके। तो फिर तुरंत जाता है दूत, इतना फास्ट जाता है, बुलेट ट्रेन से तो तुरंत पहुंचता है कुछ ही समय में। और वहां पे दशरथ महाराज बहुत मीटिंग में रहते, एक विशेष मीटिंग चल रही थी उनकी। एक्चुअली चिंता ये रहती कि बहुत दिनों से खबर नहीं आई है, भगवान राम और लक्ष्मण की कुछ खबर ही नहीं है, क्या है, किधर है, बच्चे छोटे क्या कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा एक सभा होता रहता है, क्या है, जाए क्या, चेक करे क्या, कुछ टुकड़ी भेजे सैन्य की, क्या है, ऐसा उनको चिंता रहती है। तो तुरंत वो जाके देखते, तो जो गार्ड बोलता है, देखिए अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, आप ऐसे जा नहीं सकते हैं। तो पर दशरथ महाराज बोलती है कि मेरे को जनक महाराज, और मैं दूत हूँ जनक महाराज का। तो पहले ऐसा था कि कोई दूत आया है, इसका मतलब वो स्वयं राजा आया है, और उसका दूत का सम्मान डायरेक्ट जा सकता है, वो राजा के महल में जा सकता है डायरेक्ट, अंदर के, है ना, इसमें भी घुस सकता है दूत, क्योंकि दूत इज इक्वेलेंट टू स्वयं वो उस देश का राजा आया है, इतना इंपॉर्टेंट। तो फिर ऐसे ही पता चलता है कि दूत आया, तो फिर तुरंत उनको भेजा जाता है, और तुरंत जाते हैं और बताते हैं कि ये सारी बात बता दी। तो जनक महाराज के तो, सॉरी, दशरथ महाराज के तो खुशी का कोई पारावार ही नहीं रहता, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद से बहुत खुश हो जाते हैं। और अपने गले में से माला निकाल के देते हैं, सुवर्ण माला दूत को, जैसे ना हम भी, आजकल तो ये सौभाग्य किसी को प्राप्त ही नहीं होता है, पहले होता था, है ना, कुछ 50-60 साल पहले, जब पत्र आता था अपने प्रेमी जन का, ना अपने मम्मी का, जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते थे, माँ का लेटर आता तो बहुत खुश होते थे पोस्टमैन को देख के, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, वो गाना भी था ना।
तो इसे बहुत खुश होते थे लोग जब कोई पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता था, और उसको बख्शीश देते थे जाते समय, ये लो 10 रुपया 5 रुपया ना। और चिट्ठी पढ़वा के देता था, फिर वो पढ़ता था चिट्ठी। पूरा गांव चिट्ठी सुनने के लिए आता था, बिटिया की चिट्ठी आई है, बेटे की चिट्ठी आई है। तो जिसके लिए चिट्ठी आई वो तो सुन ही रहा है, पूरा गांव सुनने के लिए आया। इतना प्रेम रहता था लोगों में पहले, है ना। राज कहा सौभाग्य है वो, है ना। माँ बेटा एक ही घर में है, और माँ व्हाट्सअप करती है बेटे को, बेटा फ्रिज में खाना रखा है, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखती है, मैं थोड़ा किटी पार्टी में जा रही हूँ, ओवन में डाल के गर्म करके खा लेना, ठीक है, आई लव यू, हाँ। और ऐसा प्रेम है ना। फेसबुक पे मुझे मेरे हजारों दोस्त थे, पर बाजू वाले का नाम नहीं पता। आज ऐसी स्थिति है हमारी, है ना। मेरे कंपनी में जो मेरे बाजू में बैठ के डेस्क पे काम करता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। और मेरे फेसबुक पे कितने हैं, हजारों फ्रेंड हैं। आज ऐसी आर्टिफिशियल हम एक खूंखली ना, एक हम सभ्यता में जी रहे हैं। चलो छोड़ो। उसका क्या, आप क्या कर सकते हैं उसको ना। पर भगवान जनक, सॉरी दशरथ महाराज, दूत को बहुत ढेर सारे गिफ्ट देके तुरंत गिफ्ट आता है, कौन ये, तो जनक महाराज बोलते हैं, अरे फिर इतना बड़ा सेरेमनी हो रहा है तो फिर हम क्यों पीछे रहेंगे। तो जनक महाराज बोलते हैं, बहुत सारा है ना, उपहार रेडी किया जाता है। जनक महाराज निकलते हैं अभी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, बराबर है कि नहीं। तो फिर ऐसे करके जनक महाराज उपस्थित होते हैं, और फिर उनके समक्ष फिर ये पानी ग्रहण होता है, फिर भगवान राम और सीता माता का। वो भी बहुत सुंदर स्टोरी है, टाइम तो हो गया। कैसे सीता होता है, तो एक्चुअली क्या है, भगवान राम क्षत्रिय है ना, और क्षत्रिय झुकते नहीं किसी के सामने। तो माँ सीता थोड़ी शॉर्ट रहती है हाइट में, है ना, थोड़ी सी हाइट कम रहती है। तो भगवान राम जो गार्लैंड डालना रहता डाल देते हैं उनके, तो बड़े हाइट के रहते राम भगवान, 14 फीट के थे, है ना। तो पर जब सीता माता की बारी आती तो कैसे अभी करेंगे, बहुत ऊंचे हैं, अभी कैसे गार्लैंड डालेंगे। तो अभी माता सीता वेट कर रही है कि झुकेंगे तो डालूंगी। बट भगवान राम बोले, मैं क्षत्रिय हूं, मैं झुकूंगा नहीं किसके सामने। मैं कैसे झुकूंगा। अब ये चलते रहता है। माँ सीता बोल रही है कि मैं गार्लैंड डालूंगी, तो जब भगवान राम झुकेंगे, और बोले हम तो क्षत्रिय है ना, मॉडेल पर वाकणार नहीं ना, मराठा। तो कैसे झुकेंगे नहीं। अभी ये लक्ष्मण जी वहां पे खड़े हुए देखते रहते, क्या चल क्या रहा है इनका भाई, रुक क्यों गए, क्यों, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इनका, प्रॉब्लम क्या है। तो भगवान राम के ये है, क्या बोलते हैं, हृदय की बात तो जानते हैं, सच्चे सेवक हैं लक्ष्मण जी, समझ जाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो भगवान जो सॉरी लक्ष्मण जी है, वो तो हमेशा ही माँ राम और सीता उनके मिलन के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा में। ये शक्ति और शक्तिमान को मिलाने का दायित्व रहता है इनको, लक्ष्मण जी का। इसलिए देखो बाद में भी वो इनके साथ जाते हैं सेवा करने के लिए, उनका जीवन ही उसके लिए है ना, सीता और राम जी की खुशी प्रसन्नता। तो तुरंत परिस्थिति को समझ लेते हैं लक्ष्मण जी, बोलते क्या करो क्या करो। तो बहुत स्मार्ट मूव लेते हैं लक्ष्मण जी, बहुत स्मार्ट मूव। क्या करते हैं, उनकी शादी चल रही है वहां पे, और ये अभी ऐसा ये चल रहा है बात, तुरंत जाके भगवान राम के चरण छू लेते हैं। कौन, लक्ष्मण जी डायरेक्ट चरणों में गिर जाते हैं। अभी चरणों में गिरा है कोई, तो उसको आशीर्वाद देने के लिए व्यक्ति ऐसा थोड़ा झुक जाता है ना थोड़ा सा, बस उनको उठाने के लिए जैसे ही भगवान राम झुकते हैं, माँ सीता तुरंत गार्लैंड डाल देती है। और ऐसे करके फिर ये जो बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी, तो वो पूर्ण हो जाती है, और ऐसे करके ये माता सीता का और भगवान राम जी का विवाह संपन्न होता है। और बाद में फिर कैसे वो मंथरा, है ना, बैड एसोसिएशन, बराबर है कि ना? देखिए, कई कई माता सबसे ज्यादा प्रेम करती है भगवान राम से, सबसे ज्यादा प्रेम करती है। और जब पता चला कि कल जाके कोरोनेशन होने वाला है, भगवान राम राजा बनने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी मालूम है, कई कई को। इनसे भी ज्यादा, क्या नाम है भगवान राम के माता जी का, कौशल है, हाँ कौशल है। कौशल्या, सॉरी, कौशल्या माता से भी ज्यादा खुशी कई कई माता को ही रहती है।
और कई कई माता इतनी खुश होती है कि जब ये मंथरा उनकी जो दासी है वो आती है तो अपने खबर देने जब आती है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो गले का हार निकाल के देती है, तो ये खुशी की बात है। बट कुसंग, बैड एसोसिएशन सब कुछ रुइन कर देता है। जो हरे कृष्ण मंत्र से हमारा पत्थर का दिल जो अभी कोमल हृदय गुलाब जैसे कोमल हो गया है, फिर से जब से कुसंग में आ जाता है, काम क्रोध मय भद भस्सर के संपर्क में आ जाता है, फिर से उसमें फिर क्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। इतनी कई कई माता जो भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, सबसे ज्यादा इन्वी करने लगती कुसंग के कारण, असत्संग के कारण। और फिर वो जाके कुक मोहन भवन में बैठ जाती है और फिर आपको मालूम है वो रखती है कि मेरी वो पिछली बार की बची हुई है कुछ शर्तें, सॉरी आपने बोला था कुछ वर मांग लेना, जब मांग लेना, तो फिर वो रखती है और बोलती कि है ना 14 साल के लिए राम को वनवास में भेज दो। ऐसे कर। और यहाँ पे भी माता सीता का बहुत दिव्य चरित्र हमको देखने को मिलता है। देखिए ना, सीता माता को ये नहीं रहता है, वनवास नहीं हुआ रहता है ना, कई कई माता चाहती है कि सीता माँ को वनवास हो, वो तो वो भी नहीं चाहती रहती, पर सीता माता बोलती है कि मैं कैसे रह सकती हूँ मेरे पति के सिवा। बहुत सुंदर श्लोक गाती है, कुछ श्लोक आपको गा के सुनाऊंगा और फिर हम अ, क्या सीता माता का चरित्र है, आजकल के पति पत्नी में क्या ये होना चाहिए में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, किस लेवल का, तो कुछ उनके सुंदर चारित्र है, उसका थोड़ा सा हम गान करेंगे कुछ श्लोक रामायण से, वाल्मीकि रामायण से। फिर आप आज विराम देंगे नहीं क्या? तो शेयर करता हूँ आपको डॉक्यूमेंट। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहे थे। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 27 श्लोक 11 से फिर ये श्लोक चालू हो जाते हैं। प्रसाद अग्रे विमन्ने वा वह्ये गतेन वा सर्व अवस्था गता भर्तु पादस्य क्षय विहिष्यते। Protection under the feet of the husband is better than being on top of a lofty building or in aerial cars or in moving to the sky or in attaining all types of position। माँ सीता आर्ग्यू कर रही है भगवान के साथ, कि बोल रही है क्या फायदा, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा ये है, या बड़ा एरियल कार है, आकाश में विहरण कर रही है, या आपने सर्वोच्च पद को भी प्राप्त कर लिया है, बट अगर आपके पति का प्रोटेक्शन नहीं है, क्या फायदा। प्रोटेक्शन, पति का संरक्षण किसी स्त्री को प्राप्त हो रहा है, ये बेटर ध्यान बहुत ऊंचा है। ध्यान आपको बड़ा बिल्डिंग, बड़ा एरियल कार, बड़ा ये बड़ा पोजीशन, ये वो, से उसका कोई मतलब नहीं है। पर आजकल के सो कॉल्ड ये टीवी सीरियल देख के आजकल हमारे माता बहनें भी इतने प्रभावित हो गई कि सो कॉल्ड स्टेटस, बड़ा बिल्डिंग, बड़ा कार, बड़ा ये वो पोजीशन, पोस्ट पोस्ट पोजीशन, इसके पीछे इतना कॉन्शियसनेस हमारा ये हो गया है कि हम इतना उसमें अपना क्या कर देते हैं, समय व्यतीत करते हैं। ध्यान एक्चुअली जो है, एक पत्नी पत्नी को पति का शेल्टर ही उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरी चीजें कोई ये नहीं करती है, उतना जरूरी नहीं है। पर आजकल का जो ये है क्या संबंध है पति पत्नी के बीच का, वो पति से उतना उनका शेल्टर महसूस नहीं करते हैं। दैन लॉफ्टी बिल्डिंग, एरियल कार्स या जो भी है, क्या पति दे सकता है मेरे को, बस उसके लिए उनका ये रहता है। सीखना चाहिए माता सीता के सुंदर चरित्र से। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषा वर्जितम नाना रिगनैकरे करीनाम शार्दूलम इव इव कसेवितम। I can come to forest which is inaccessible, which is divided of people, filled with various types of animal, and inhabited by tigers and jackals.
मैं ऐसे जंगल में भी आने को तैयार हूँ। सुखम वने निवस्यसि यथ एव वने पितु अचियंती त्रिमिल लोकान चिंतयंती पतिव्रता। Not thinking of three words, thinking of loyalty to husband, I shall dwell in the forest happily, as though staying in our father's house. मेरे पिताजी के घर में रहने से अच्छा है कि मैं ये जंगल में विहार करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे पति के साथ रहना ही है मेरी क्या है, सबसे बड़ा पति व्रता धर्म है। इसलिए मैं आना चाहती हूँ, मैं नहीं इधर रहना चाहती। त्वं हि कर्तुं वने शक्ता राम सम प्रिय परिपालनम अनस्य पैजनस्य इह किं पुनर्मम आनद। ओ राम, the bestower of honor, here is the forest. You are indeed capable of protecting other people also. Why to tell about my protection? तो भगवान राम बोले, अरे आपका प्रोटेक्शन कैसे करूंगा मैं वहां पे? अरे आप पूरे जगत का प्रोटेक्शन करने के लिए कैपेबल हो, और अब मेरा प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? ऐसे करके आर्ग्यू करिए वहां सीता, है ना। फलम मूल आसन नित्यम भविष्यामि न स अन्य सह न ते दुखम करिष्यामि निवसंति सह त्वया। आई शैल लिव ओनली ऑन रूट्स, चिंता मत करो। मैं ज्यादा साड़ी चोड़ी, मेरे को पिज्जा हट, मेरे को पिज्जा बर्गर और एक वीकेंड में मूवीज, बड़े होटल में, मैं कैसे, कोई मेरी मांग नहीं है। ये सब रहेगा ही तो मैं खुश रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे मांगे नहीं है। आई शैल लिव ओनली ऑन रूट्स फ्रूट्स ऑलवेज। चिंता मत करो, आपसे कोई बड़े बड़े आपको, मेरे ये मेंटेनेंस के चक्कर में आपको समय नहीं जाएगा आपका। नो डाउट, इसमें कुछ आप डाउट मत कीजिए। लिविंग अलॉन्ग विथ यू आई शैल नॉट क्रिएट एनी अनप्लीजेंट इनप्लीजेंटनेस टू यू। मेरे कारण चिंता मत कीजिए, मेरे कारण आपको कभी भी कुछ परेशानी नहीं होगी। हंस करी अकीरानाः पद्यन्ति साधु पुष्पिता इच्छेयं सुखिनी दष्टुम त्वय विरेहन समगतः। I shall be comfortable by coming together with you. The courageous man अपने पति के ऊपर विश्वास दिखा रही है। I desire to see lotus ponds filled with sand. अभी बता रही, देखिए देखिए मैं क्यों आना चाहती हूँ, इसलिए नहीं, मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए महल में रह रह के थक गई हूँ, कभी आपके साथ, है ना, यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। उसके साथ साथ खुले स्वॉन, खुले पॉन्ड, स्वैंस, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी थोड़ा ऐसा घूम के आओ, थोड़ा वन जंगल घूम के आओ, थोड़े वाटरफॉल्स देख के आओ ना, आपके साथ विहार करूँ, इसलिए मैं आना चाहती हूँ। अच्छा है मेरे लिए मौका, मैं तो एक्चुअली चाह रही थी। ये तो विधि का भी मेरे लिए अच्छा हो गया, अरेंजमेंट हो गया। ऐसे करके देखिए कैसे मना रही है। और एक दो श्लोक है, अरे बहुत है, ठीक है। ऐसे करके मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, लगे तो बाद में पढ़ लेना। बहुत सुंदर ये कांड होता है, और बहुत कुछ पास टाइम से, बट समय खत्म हो गया, है ना। ये कुछ हमने शिक्षाएं आज, माता सीता को हमने स्मरण किया, उनके जीवन से समझने का प्रयास किया, और हमारे जीवन में अगर शिक्षाओं का हम हमारे जीवन में पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में भी हम बहुत उच्च खुशी को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत सभी भक्तवृंद की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे थैंक यू सुबो जी फॉर योर टाइम। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं ली है सीता माता के चरित्र से। जैसे कि गुरु जी ने बताया कि अगर हम भगवान को अपने जीवन में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली राधा रानी जी का या सीता माता का सौभाग्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो ऐसे कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस भगवान को लाना है। बाद में रिपोर्ट में पड़ता है कि जब भगवान राम जी ने अहिल्या जी को टच किया, जो स्टोन दे पत्थर दे, तो उनको भी पिघल थी, वो अपने जीवित स्वरूप में आ गए। तो इसी प्रकार अगर भगवान के नाम को हम लाएंगे अपने जीवन में, तो हमारा भी जो हृदय जैसा हृदय सत्य सा हृदय, वो भी मतलब उसमें प्रेम आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत शिक्षा है। तो हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे। हरे। सीता थैंक यू सो मच। राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय, समवेत संयुक्त की जय, पिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु से पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। तो चलेगा ना 2 मिनट? हाँ, ओके।
किसी कुछ प्रश्न तो नहीं होगा, किसी को कुछ पूछना होगा इसके हाँ मतलब पूछना है या कोई आख्यान। डाउट है, हाँ पूछ सकते हैं। आई थिंक नहीं है। तो थैंक यू। अरे थैंक यू। थैंक यू।